तो देखो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है 9 है एक्सरसाइज 10.5 का, ठीक है। 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9 लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें है क्या, इसमें ये हमारे पास दो सर्कल है, ध्यान से देखना, फिगर दिया हुआ है बुक में ही, ठीक है। बुक को ऑब्जर्व करना। एक हमारे पास सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, ठीक है। ये दो सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों का दोनों सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है बी और सी पर, एक बी पर और एक सी पर, है ना। जो दो सर्कल हैं, देखो एक सर्कल ये जो जा रहा है ये, और एक ही सर्कल ये आ रहा है, ये दोनों बी और सी पर क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इतना बात क्लियर हो गया। फिर क्या बोल रहा है, दो लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब सीधा लाइन जा रहा है, कौन कौन सा, ए बी डी। देखो ए बी डी ये एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है। और पी बी क्यू, है ना, ये देखो पी बी क्यू ये भी स्ट्रेट लाइन है। थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर दिया इसको क्योंकि फिगर में नहीं आ पा रहा था, लेकिन आप अगर बुक में देखोगे समझ में आया। अच्छा, ये दोनों लाइन से कर रहे हैं सर्कल के कहां कहां पर, ए डी ई और क्यू पर। मतलब पहला हर जो लाइन है वो कहीं ना कहीं कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। इस हिसाब से हमको क्या निकालना है, ए सी टी ये निकालना है, और क्यू सी डी ये वाला वैल्यू बताना है। बात समझ में है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव दिख रहा है, सिर्फ फिगर कॉम्प्लिकेटिव दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत इजी। अब तुम लोग क्या पढ़ाया था, तुम लोग पढ़ाया था कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, ये दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये वाला एंगल अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो पूरा बोला जाए सोच के देखो, अगर ये वाला लाइन को ये वाला जो जा रहा है, ठीक है, कौन सा, ये जो ए पी बी ये जो लाइन आ रहा है, ठीक है, और पी बी क्यू ये वाला जो लाइन है, और ए बी डी ये वाला जो लाइन, दोनों लाइन आपस इंटरसेक्ट कर रहा है बी पर। तो इसका मतलब मैं इसको बनाता हूं यहां पर, ध्यान दो, यही वाला चीज बना देता हूं, ठीक है। तो ये देखो पी बी की, ये रहा पी, ये रहा बी, और ये रहा क्यू, है कि नहीं है ना। इसको ऐसा बना दिया मैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला लाइन को देखो, मैं थोड़ा ज्यादा ही बेंड कर दिया हूं, यहां पर थोड़ा सा ऐसा करता हूं जिससे तुम लोग को समझ में आए। ये देखो ये है ए, यहां पर बी, तो समझ में आ रहा है कि मतलब ये वाला स्ट्रेट होता तो ज्यादा अच्छे से पता चलता, और ये वाला लाइन, ये दोनों का दोनों लाइन बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कर रहे कि नहीं कर रहे। और अगर कर रहा है तो इसका मतलब ये वाला एंगल मैं इसको गाढ़ा कर दूंगा अभी, ठीक है, थोड़ा डीप कर देता हूं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बताओ वर्टिकली अपोजिट होगा, होगा। इतनी सबको समझ आ गई, कोई दिक्कत इसमें, पक्का ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब इस हिसाब से हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लेकर आते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्यों लेके तुम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जॉइन एपी, है ना, जॉइन एपी, ठीक है, और एंड डीक्यू, है ना, डीक्यू को भी जोड़ देते हैं, जोड़ दिए, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, इतनी बात समझ में आ गई ना। अच्छा, हम लोग देखो करेंगे, मैं एक एक बात बता रहा हूं तोड़ कर, ठीक है, जिससे तुम लोग को समझ में आराम से आ जाए, ठीक है। ध्यान देना, अगर तुम लोग सिर्फ ये सर्कल देखो, सिर्फ ये सर्कल मैं यहां बना भी देता हूं, अगर ये सर्कल हम लोग देख रहे हैं, इस सर्कल में देखो क्या आ रहा है, ये जो DQ है, डी और क्यू, DQ वो कॉर्ड है ना, और यहां से एक एंगल गया इधर की ओर, फिर यहां से ऐसा आया, फिर इधर आया, फिर ऐसे, तो इसका मतलब ये है B एंगल और ये C वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, एंगल इन ए सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। बात समझ में आ रहा है, तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, बात समझ में। सिमिलरली अगर तुम यहां देखो तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल, इस सर्कल को देखा जाए, ठीक है, इस सर्कल, ठीक है, इस सर्कल में देखो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वली होगा ना, एंगल इन सेम साइड, ठीक है, सेम सेगमेंट, है ना, ठीक है। अगर हम बड़े सर्कल की बात करते हैं, है ना,
प्रूफ करता हूं, तो ध्यान देना। इन सर्कल C1, ठीक है, ये वाले सर्कल को मैं C1 बना रहा हूं, ये वाले सर्कल को मैं C2 बना रहा हूं, ठीक है। तो इन सर्कल C1, ठीक है, क्या बोलूंगा, AP इज ए कॉर्ड, ठीक है, AP इज ए कॉर्ड, ठीक है, AP क्या है, AP कॉर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि एंगल कौन कौन सा देखें ना, PBA, एंगल PBA बराबर होगा PCA, एंगल PCA, दोनों एंगल बराबर होगा, है ना। और रीजन क्या लिखूंगा, रीजन एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। बोलो समझ में आ रहा है कि yes, समझ में आया। जैसे इस सर्कल के साथ हुआ, सिमिलरली हम लोग इधर वाले सर्कल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा, इन सर्कल C2, है ना, सर्कल C2 में हमारा कॉर्ड कौन सा है, DQ, DQ इज कॉर्ड। और जब DQ कॉर्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया कि DBQ, है ना, एंगल DBQ बराबर होगा DCQ के। बोलो समझ में आ रहा है ना, DCQ के। और रीजन क्या लिखेंगे, इसको सेकंड बना तो उसके बाद रीजन लिखूंगा, ठीक है। यहां पर भी वही, एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। बोलो समझ में आया है, ये समझ में आया कि आया ना, ठीक है। अब देखो हम लोग ये जानते हैं कि गिवन, ठीक है, गिवन में ये दिया है एलिमेंट है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर, अलग अलग जगह कर रहे हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि लाइन सेगमेंट कौन सा, ABD एंड PBQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट। जब ये दो गए B पर, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि PBA, है ना, PBA, एंगल PBA बराबर होगा DBQ के, ठीक है। ये थर्ड हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये थर्ड हो गया। बात समझ में आया। जब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये बात समझना बहुत जरूरी है। देखो अगर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिक ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। जरा ऐसा सोच करके देखो, अगर ऐसा सोचो कि अगर इस एंगल का नंबर हम रख देते हैं 1, नंबर रख देते हैं, है ना, नंबर रख देते हैं 1, ये दोनों सेम होगा, दोनों, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों तो सेम हो गया। यहां पर देखो, समझे, एंगल 2 और ये एंगल 2 दोनों अगर सेम है, क्योंकि सेम सेगमेंट में पड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जैसे सोच करके देखो कि इधर इस सर्कल में ये दोनों एंगल बराबर है, और इस सर्कल में ये दोनों एंगल बराबर है, और तीसरी बात में ये पता चला कि ये एंगल, तो जब 1 2 के बराबर है तो यहां तो 1 ही होगा। बात समझ में आया कि पक्का सबको समझ में आया। तो बस देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों को कंपेयर करेंगे, है ना। अगर तीनों को कंपेयर, देखो अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और यहां पर क्या बताया गया PBA,
और डी बी क्यू, अगर पी बी ए डी बी क्यू ये दोनों आपस में बराबर है तो ये लोग भी आपस में बराबर ही होगा, यही हम लोग को प्रूव करना था, है ना। अब तुम्हें बोलोगे सर यहाँ ए सी पी लिखा है, यहाँ पर पी ए सी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, सी बीच में होना चाहिए, वेरी गुड। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं, सभी को समझ में आ गया, ध्यान दो। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से समझो। क्या है, हमारे पास दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल मैक्सिमम कितने पॉइंट तक इंटरसेक्ट कर सकता है, 2 पॉइंट पर, ठीक है। देखो ये सर्कल जो है इसका भी पॉइंट बी आ रहा है और यहाँ पर भी बी आ रहा है, तो बी क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया। कॉमन का मतलब हो गया जो दोनों पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। अच्छा डी भी वैसे ही हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी देखोगे तो ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, यहाँ भी कॉमन पॉइंट आ रहा है। लेकिन यहां पर हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो हम लोग दो सर्कल लिए हैं ना, अगर उन दोनों सर्कल से हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर से कुछ लाइन लेते हैं, है ना। अगर इस बड़े वाले सर्कल में देखो एक डायमीटर बन रहा है ए बी, क्योंकि सेंटर से होकर चल रहा है ना, और जो छोटा वाला सर्कल है उसमें भी एक डायमीटर गया है बी सी, जो ओ डैश से होकर जा रहा है। बोला जा रहा है कि अगर ये दोनों ही डायमीटर, अगर ये दोनों ही डायमीटर सर्कल के उस पॉइंट पर टच हो जाए जिस पॉइंट पर कॉमन पॉइंट है, तो देखो ये डायमीटर कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और ये भी डायमीटर कॉमन पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट किया, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो दूसरा जो पॉइंट होगा, अगर वो लोग को आपस में हम लोग टच करेंगे तो ये जो लाइन होगा ना, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब कि वो 180 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। मैं एक बार पढ़ भी देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ सर्कल आर ड्रॉन, ठीक है, इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर, ठीक है, डायमीटर मान करके सर्कल ड्रॉ करते हैं। फिर क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। मतलब कि अगर ये डायमीटर जहां भी एंड हो रहा है, अगर वो दोनों डायमीटर को अगर हम ज्वाइन करें तो वो तीसरे पॉइंट से क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इस लाइन से वो इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। तो लाइन इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, इसका मतलब वो क्या बना रहा होगा, वो बना रहा होगा 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट लाइन बना रहा है। इतनी बात समझ में है कि नहीं, बोलो क्या बोल रहे हो। तो देखो अगर हम इसको प्रूव करें तो बात को ध्यान देना, अगर मैं सिर्फ इस सर्कल की बात करूं, है ना, मैं तोड़कर दिखाऊंगा। ये देखो ये सर्कल है, अगर ये सर्कल है और अगर ये डायमीटर से ऐसा ये गया है, ये ए है, ये बी है, तो हम लोग जानते हैं ये डायमीटर है। और जब भी कोई सेमी सर्कल कोई भी एंगल बनाएगा तो 90 डिग्री का बनेगा, मतलब ये जो बना वो कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। सिमिलरली यहां पे भी देखो, अगर हम यहां पे भी देखेंगे तो यहां से जो इस तरीके से गया है बीसी, है ना, तो यहां से ये जो जाएगा ये भी कहां पर आएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा। हम लोग जानते हैं ना कि सेमी सर्कल कोई भी एंगल अगर बनाए, ये देखो सेमी सर्कल को देखो, सेमी सर्कल, ठीक है, तो वो क्या बना रहा है, यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। यहां से सेमी सर्कल देखो तो ये भी 90 बना रहा है, और 90 और 90 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 180, और 180 तो चाहिए हम लोगों को। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। तो देखो प्रूव करेंगे कैसे। तो इन सर्कल C1, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम लोग मानेंगे C1 और इसको मानेंगे C2, ठीक है। AB इज द डायमीटर, AB इज ए डायमीटर एंड ADB is a semicircle। बात समझ में आ रहा है। तो जैसे ही सेमी सर्कल हुआ तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल ADB जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। और रीजन क्या बोलेंगे, लिखेंगे एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। राइट एंगल ही 90 डिग्री होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली जो यहां काम किए ना, यहां पर भी करेंगे। फिर से देखेंगे इन सर्कल C2, इसमें हमारा BC क्या होगा, BC इज अ डायमीटर
एंड और BDC है ना, BDC इज ए सेमी सर्कल। FC लिख दूंगा तो समझ जाओगे सेमी सर्कल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल BDC इक्वल टू 90 डिग्री, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ये 1 था। और रीजन क्या होगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। ये तो समझाने के लिए गया था, इसको मिटा दो। अब देखो, अब अगर हम LHS को ऐड करें और RHS को ऐड करें, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो LHS को LHS से ऐड करेंगे, मतलब ADB प्लस BDC LHS से ऐड करेंगे, मतलब 90 प्लस 90 डिग्री। अब सोच करके देखो, अगर ADB यानी ये एंगल और BDC यानी ये एंगल जोड़ दें तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा हमको, यानी पूरा एंगल मतलब क्या है, ADC हमको क्या मिल जाएगा, ADC और 90 यानी 90 कितना हो जाएगा, 180। अगर देखोगे तो यही हम लोग को प्रूव भी करना था। बोलो समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, क्या डाउट है तुरंत पूछो।